एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो इन्हीं सारी चीजों पर आज के सेशन में बात की जाएगी। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम एक वैकेंसी ट्रेंड भी देखेंगे कि जो पोस्ट है, अभी देखो अनाउंस नहीं हुआ है कि कितनी पोस्ट आने वाली है, अभी जस्ट एसएससी का कैलेंडर आया है। और एसएससी के कैलेंडर की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो जून जुलाई में करवाया जा सकता है। जून में अगर आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम करवाया गया तो आपके पास 6 महीने भी कहने को नहीं रह जाते हैं। अगर जुलाई में करवाया जाएगा तो आपके पास 6 महीने का समय है, तो टाइम बहुत कम है। एंड अगर हम कट ऑफ की बात करें, 2024 की कट ऑफ देख लो आप कितनी हाई गई है, ठीक है। तो कट ऑफ का जो नंबर है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है, बट आपकी सीरियसनेस टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन ये कितनी है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्योंकि क्या वो रिक्वायर्ड जो सीरियसनेस है, क्या उसको वो मैच करती है या नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। जो पहली बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिलेगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए, तो एक राइट स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या हो सकती है। चलिए स्टार्ट करेंगे। एसएससी सीजीएल की बात करने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक स्टडी प्लान क्या हो सकता है। एंड अगेन देखो, एसएससी सीजीएल की बात करें तो अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है अबाउट दिस एग्जामिनेशन वो ये है कि एसएससी ने क्या बोला है कि वो हर साल अपना ये एग्जाम जो है ये एनुअली करवाया जाता है, ठीक है। एंड एसएससी क्या करता है कि अपना एग्जाम से पहले ईयर एंड के टाइम पे क्या करता है, अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है। तो कैलेंडर में बताया जाता है कि कमिंग ईयर में आपके कौन कौन से एसएससी के एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो 2024 के नवंबर के एंड में दिसंबर की स्टार्टिंग के टाइम पर जो है एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज करता है। एंड बस वहीं पे जब कैलेंडर आता है तो बताया जाता है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम आपका होगा, कब होगा, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सीएचएसएल के बारे में भी बताया जाता है कि ये भी करवाया जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम भी होंगे, सीएचएसएल भी होगा, जीडी भी होगा, एमटीएस भी होगा। तो पूरा डेटा जो कैलेंडर में है वो आपको देखने को मिलेगा। कैलेंडर में इंफॉर्मेशन क्या होती है कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये कब आएगा, और एक्सपेक्टेड डेट फॉर योर एग्जाम कि हम एग्जाम कब से कब तक करवा सकते हैं। लास्ट ईयर यानी कि इस साल का जो पेपर था 2024 का वो लेट हो गया था बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। तो बट इस बार आपका एग्जाम लेट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सितंबर में होगा क्योंकि 2024 में भी सितंबर में हुआ था, तो जी नहीं, लास्ट ईयर इलेक्शंस एक बड़ा रीजन था जिसके चलते हुए आपका एग्जाम में जो है डिले देखा गया था। बट इस बार आपका एग्जाम या तो जून में करवाया जा सकता है या जुलाई में। तो बोलने को हमारे पास 6 महीने नहीं है, क्योंकि हम मान के चलेंगे हमारे पास जो टाइम मिलता है वो है 5 महीने का। 5 महीने में हमें अपना सिलेबस क्या कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और 5 महीने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं 5 महीने का टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक महीना आप लास्ट का जो महीना है उसमें आप थियरी नहीं पढ़ेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो यस, इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए बात करेंगे, पूरा अंत तक देखिएगा, ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट का समय आपका इस सेशन में लिया जाएगा। एंड अगेन देखो, डिटेल की बात कर लेते हैं कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है अबाउट दिस एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे पहली बार टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को, उनको नहीं पता होगा या वो जानते भी होंगे, बट एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। यस, एसएससी सीजीएल जो है एग्जामिनेशन का नाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से कहा जाता है, ठीक है। ssc.gov.in ये आपको वेबसाइट है जो कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट देखने को मिलेगी आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। सारी अपडेट यहीं पर डाली जाती है, ठीक है। एंड यस, अगेन ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। एज जो है वो आपका 18 से लेकर 32 साल का, इस ब्रैकेट में आपकी एज आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो एग्जाम है ये हर साल करवाया जाता है। एंड अगेन एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो ये आपको एग्जाम जो है टीयर 1 और टीयर 2 में देखने को मिलेगा। टीयर 1 प्रीलिम्स, टीयर 2 जो है अगेन टीयर 2 एक सेकेंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि एसएससी सीजीएल में आपको पूछा जाता है। जिनका टीयर 1 क्लियर होता है वो टीयर 2 के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। एप्लीकेशन कैसे फिल करना होगा, ऑनलाइन, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा, उस समय आपको बताया जाएगा कि आ गया है, जाके अप्लाई कर लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अबाउट, अभी हम देख लेते हैं जो कैलेंडर आया था उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। तो उसमें बताया जाता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये अप्रैल 22 के अराउंड रिलीज किया जाएगा।
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अप्रैल जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे, और उस समय जो महीना बचेगा उनके पास 1.5 से 2 महीने का समय बचेगा एग्जाम में बैठने का, एग्जाम को क्रैक करने का। तो ये वो चंक ऑफ सोसाइटी है या वो चंक ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा जो सीरियस ही नहीं है अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि क्या आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम 1.5 से 2 महीने में निकाल सकते हो, तो बिग नो इज द आंसर, जी नहीं निकल सकता। बात करेंगे क्यों नहीं निकल सकता, इसके ऊपर भी बात करिए। बस जस्ट नोटिफिकेशन की बात की तो यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो यही आपको 22 अप्रैल देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि लास्ट डेट जो है वो 21 मई हो सकती है। हाँ जी, कब एग्जाम करवाया जाएगा ये अनाउंस नहीं है, बट जून जुलाई लिखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम डेट जो है वो आपको जून जुलाई के अराउंड देखने को मिलेगी। ये टेंटेटिव मंथ दिया है, इसी के अराउंड डेट आ सकती है। हम खुद को टारगेट देंगे जून का, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एसएससी जून जुलाई लिखता है तो जून के एंड में करवा लेगा, है ना, या मिड में करवा लेगा, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में करवा लेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार ऐसा ही हुआ, ठीक है। एग्जाम जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में करवा लिया गया। तो अगेन चलते हैं कि एसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन है, व्हाई दिस एग्जाम इज सो पॉपुलर अमंग द ग्रेजुएट्स। तो जो भी ग्रेजुएट्स है ना, उनके लिए एग्जाम बहुत पॉपुलर है। या जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है वो एसएससी सीजीएल का पेपर जरूर देता है या दिया हुआ होता है, ये आपने सुना भी होगा। तो द रीजन इज कि मैम क्यों ये एग्जाम इतना पॉपुलर है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेड बी और ग्रेड सी की जो जॉब्स हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू लगती हैं, तो दैट्स व्हाई ये इतना पॉपुलर है, ठीक है। कई सारे इंस्पेक्टर पोस्ट, एओ पोस्ट की एग्जाम जो पोस्ट होती है वो इसी के थ्रू फिल की जाती है। पोस्ट आपको ग्रेड बी और ग्रेड सी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम सैलरी की भी बात करेंगे मैम, ग्रेड बी और ग्रेड सी में सैलरी कितना रहता है ये भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि क्यों ये पॉपुलर है। जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। इन जॉब्स में काम करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एनहांस होता है, सिक्योरिटी है, बैलेंस रहता है वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। तो दैट्स व्हाई जो स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो हमारा यूथ है, वो सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी इज द इम्पोर्टेंट सेक्टर। अभी आप प्राइवेट जो कंपनीज है उनका अगर आप डेटा देखोगे तो कुछ समय में आप ऐसी न्यूज देखते रहते हो कि 1000 एम्प्लॉयज को फायर किया गया, ये हुआ, तो वो एक प्राइवेट कंपनीज का सिनेरियो चलता है। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एक सिक्योरिटी दी जाती है, इसीलिए कई सारा जो हमारा यूथ है वो सरकारी नौकरी की तरफ हमें अट्रैक्टेड होता हुआ देखने को मिलता है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो उनमें जो भर्ती होती है वो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू ही होती है। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये आपको हाई लेवल की पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन ये कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही पोस्ट ये होती है ग्रुप बी की पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी देखने को मिलेंगे, ये आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। अदर मिनिस्ट्रीज में भी इस तरीके की पोस्ट होती है, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये आपको ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि सीबीडीटी के अंदर होती है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप बी की है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ईडी में इनकी जॉब लगती है, तो ये अच्छी पोस्ट है। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ज्यादा इसको टारगेट करता है। क्लियर? ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। कई ये आपको विजिबल है, चलिए हाँ जी, इसकी थोड़ी और ब्राइटनेस कम करवा देते हैं। सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी, ठीक है, तो ये सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं वो भी इसी के थ्रू ही लगते हैं, ठीक है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो कि ईडी में लगते हैं, ये हमने देखा कि इसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट निकाली जाती है, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट इसको टारगेट करते हैं। इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में काम करते हैं। ऑडिटर हो गए, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट हो गए। तो ये आपको जो है पोस्ट ग्रुप वाइज और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वाइज एसएससी सीजीएल का एग्जाम प्रोवाइड करता है, इसीलिए कई जो चंक है ग्रेजुएट्स का वो इसको टारगेट करता है। चलिए, तो ये तो रहा कि क्यों अट्रैक्ट है, ठीक है। ये हमने अदर पर्क्स तो देख ही लिए, ठीक है, कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं। इसके अलावा पोस्ट बहुत अच्छी यहाँ पे जो है निकाली जाती है। कई सारे स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि मैम क्या इसको एक बार में क्लियर किया जा सकता है, क्या वन टाइम में क्रैक किया जा सकता है एग्जाम वन टाइम में? तो आंसर रहेगा बिल्कुल यस। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पहली बार में ये एग्जाम क्रैक किया है। यहाँ पे जो थोड़ा सा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा वो होता है कि आप कौन से, ठीक है,
क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, ये एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलेगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो वो एक आपको पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलेगा इन दिस एग्जामिनेशन। और हम दो पे ही क्यों बात करते हैं, इंग्लिश और मैथ्स? द रीजन इज, देखिए रीजनिंग बच्चा कर लेता है, अगर उसका मैथ्स सही होता है तो रीजनिंग भी वो कर लेता है। जीके सभी के लिए कॉमन रहेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो चाहे किसी का इंग्लिश अच्छा हो या मैथ्स अच्छा हो, उसको जीके पढ़ना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इंग्लिश और मैथ्स का बैकग्राउंड एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करता है अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। और यस, ये एग्जाम एक बार में भी निकाला जा सकता है, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए कितना सीरियस है, आप कितना कंसिस्टेंटली जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सिटिंग कितने, आज की सिटिंग का मतलब है कि आप पढ़ाई के लिए कितना समय तक बैठ पाते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा समय तक बैठ ही नहीं पाते, मैम 1-1.5 घंटा पढ़े फिर जो है उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको लगता है कि एक दिन के लिए हो गया। ये जो स्ट्रैटेजी ये काम नहीं करेगी, आपको लॉन्ग सेटिंग देनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वाइज सेटिंग दो। एक बार अगर बैठे हो तो ट्राई करो कि 2 घंटे तो कम से कम पढ़ो, फिर आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन जो है द रीजन इज, ये ना देख लेते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस। एंड अगेन बात करेंगे कि मैम जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार नहीं दे रहे हैं, सेकेंड टाइम दे रहे हैं या थर्ड टाइम दे रहे हैं, तो यस, यहाँ पे आपका जो फाउंडेशन है वो तो आपने कवर किया ही होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने उसको रिवीजन नहीं किया है। एक बार तो आपने अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़ा ही होगा, आपने रिवाइज ही नहीं किया होगा, इसीलिए जो है आपका माइट बी कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। रिवीजन इज द की। तो अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम इस एग्जामिनेशन को टारगेट करें तो आपको पहले अपना कोर्स रिवाइज करना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि रिवीजन के बाद आप सब्जेक्ट वाइज अपने मॉक लगाओ। अगर आपका क्वांट्स कंप्लीट है तो क्वांट्स का मॉक टेस्ट दो, पता चलेगा कि आपका क्या स्टैंड है, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, कौन से पार्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सब्जेक्ट वाइज जीएस के टॉपिक का टेस्ट दो, ठीक है। तो यस, जो बच्चे दूसरी तीसरी बार एग्जाम को देने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें। आगे चलते हैं, व्हाट इज दी एसएससी सीजीएल एग्जाम सैलरी। मैम इन पोस्ट में सैलरी क्या होती है? तो सैलरी यहाँ पे आपको जो है लेवल 4 और लेवल 8 तक की देखने को मिलेगी, लेवल 4 से लेवल 8, ठीक है। तो लेवल 4 की बात करेंगे, लेवल 4 में कुछ 25,500 की सैलरी होती है, बट लेवल 8, ठीक है, जो आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, उनका जो पे होता है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग होता है, और वो कुछ 1.5 लाख तक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एक मैं आपको चार्ट भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पे लेवल ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो पोस्ट लेवल 8 के अंदर कवर की जाती है वो, जैसे मैंने एओ की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक पे है वो कुछ 47,000 होता है, लेवल 7 के अंदर बेसिक पे 44,900 होता है, लेवल 6 के अंदर 35,400, लेवल 5 के अंदर 29,200 और लेवल 4 के अंदर 25,500। बट इसके अलावा एडिशनल पर्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको एचआरए मिलता है, डीए मिलता है। एंड अगर हम एट द एंड बात करें कि मैम कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये सैलरी आपके सिटीज के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। एक्स सिटीज में सैलरी हाई होती है, वाई में थोड़ी उससे कम होती है, एंड यस ठीक है, एंड जेड सिटीज में उससे थोड़ा सा कम होती है। इसके अलावा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि जो है ये छोटा प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप क्यों इस एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट किए थे। तो इसका जो एक गोल है ये लिखकर एक अपने रूम में या स्टडी टेबल पर लगा लो कि मैंने इसलिए तैयारी की थी और मुझे ये कंप्लीट करना है। स्टार्ट क्यों किया था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही आपको थ्रू आउट द प्रोसेस मोटिवेट करेगा। क्लियर है? एंड इसके अलावा क्या 1.5 महीने में तैयारी हो सकती है? बिग नो है, नहीं हो सकती 1.5 महीने में तैयारी। तो आपको जो है अभी से लगना होगा। और अगर आप एसएससी सीजीएल का पढ़ लेते हो ना, आप एसएससी के हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ये मैं लिख के दे रही हूँ क्योंकि सिलेबस सेम रहता है। एसएससी सीजीएल का पढ़ लिया, हर एग्जाम की जो है विंडो आपके लिए खुल जाती है। सिलेबस क्या रहेगा? 100 में से एक ही सेलेक्ट होता है, तो या तो पढ़ाई कर लो या फिर पढ़ाई के लिए, या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। इसी मोटिवेशन के साथ आप एसएससी सीजीएल को टारगेट कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक बार जो है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25-25 हर सेक्शन से पूछे जाते हैं। सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाए हैं कि इनको तो जरूर करके जाना, पहले शुरुआत इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट करना। मैथ्स के ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के हैं ये टॉपिक्स और इंग्लिश के ये टॉपिक्स, एंड जीएस आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ऑल्दो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, एंड अगेन आप हमारे एसएससी महापैक के अंदर एनरोल भी कर सकते हैं। आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, एंड इसमें जो है आपको पहली स्लाइड पे जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है और आपको जाना है एसएससी महापैक के अंदर। इसका जो प्राइस है ये आपको अभी कुछ 2419 का देखने को मिलेगा, बट जैसे आप बाय नाउ करेंगे और कोड लगाएंगे Y989, तो आपका जो कोड होने वाला है वो है Y989। इसी कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अड्डा 24 एसएससी महापैक कोर्स। ठीक है, तो कोड के साथ जैसे आप यहाँ पे Y989 लगाएंगे, ये जो प्राइस है ये और रिड्यूस हो जाएगा और 2199 आपको पे करना होगा। अभी 18 महीने की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। हर एसएससी का एग्जाम इसमें कवर किया जाएगा। ये पेड स्टूडेंट के लिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैम हमें तो सिर्फ फ्री में पढ़ना है, वाईटी पे पढ़ना है, तो परेशान मत हो। वाईटी पर भी जो क्लासेस है वो 2 से 3 जीके जीएस की मेरी होती है और 3 से 4 आपकी एक और क्लास होती है, सब्जेक्ट वाइज ये वैरी करती है। आप क्लासेस कर सकते हैं, एंड अगेन कोई डाउट रहेगा तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।